आइए बच्चों, आप सभी का करियर पॉइंट चैनल पे स्वागत है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं जो मानव मस्तिष्क है उसके बारे में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में लेकर आया हूँ। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है दो चीज़ें से मिलकर बने होते हैं, जिसे कहता हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS जो होता है। एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कोड, है ना। तो ये ब्रेन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए, आपको मानव में नियंत्रण समन्वय जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS जिसको कहते हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर बनता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ब्रेन का क्या होता है। तो ब्रेन जो है मानव मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल अंग है। यह तंत्रिका तंत्र का मुख्य केंद्र होता है जो खोपड़ी के भीतर सुरक्षित रहता है ना। मस्तिष्क शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है, ठीक है। सोचने समझने की क्षमता, याददाश्त और सीखने की क्षमता, भावनाओं को नियंत्रण, शरीर के अंगों का संचालन। तो इस तरह से इसका क्या है, इसको हम मस्तिष्क कहेंगे। इसका संरचना आएगा, इसकी संरचना क्या है। मस्तिष्क है तो इसकी संरचना होगी। तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से है, ये देख सकते हैं आप, ये इसकी संरचना है। क्या है संरचना। तो मस्तिष्क की संरचना कैसे है। तो मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग है ना। 3 भाग है आपका। तो आपका अग्र मस्तिष्क है ना, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क है। तो उसमें सारा का सारा डेटा दिया है। देखिए अग्र मस्तिष्क क्या है, फिर मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और उसके अंदर क्या क्या पार्ट है। अग्र मस्तिष्क के अंदर जो पार्ट है, सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है और डायनसेफ्लॉन भी अग्र मस्तिष्क में होता है। उसी तरह से मध्य मस्तिष्क में तो कार्पोरा उसके अंदर आते हैं और मांसपेशियों को आते हैं, तो कार्पोरा और सेरिब्रल आते हैं मध्य मस्तिष्क में। उसी तरह से पश्च मस्तिष्क में है, और पश्च मस्तिष्क में क्या है, सेरिबेलम है, ब्रेन स्टेम है। और जो ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम 2 तरह का होता है। एक होता है पोन्स बेरोलाई और एक होता है मेडुला, ठीक है। एक होता है मेडुला, एक होता है पोन्स बेरोलाई। तो ये रहा मस्तिष्क का संरचना। आगे बढ़ता हूँ। अब ये मस्तिष्क का कार्य क्या है। अगर मैं मस्तिष्क का कार्य का बात करूं तो ये कहता है कि सेरिफिकल, इसका कार्य सेरिफिकल मतलब सोच, बोलना, याददाश्त, निर्णय लेना, सारा मस्तिष्क का काम है। और सेरिबेरम इसका बताया है, उसका काम बताया है ना। ब्रेन स्टेम सब उसी के अंदर है। तो मस्तिष्क का कार्य ही वह है, संवेदनाएं प्राप्त करना, शरीर की मांसपेशियों को, अंगों को नियंत्रित करना, और जो संवेदनाएं होती है छूने का, स्वाद का, तो ये उसको पहचान करवाना। तो ये मस्तिष्क का कार्य है। जनरली सोचने समझने बुझने, है ना, जो भी काम हम करते हैं उसके जो जितने काम होते हैं वो मस्तिष्क के अकॉर्डिंग ही होती है। चलिए नेक्स्ट बात है यारी क्लासिफिकेशन का। अब मस्तिष्क का वर्गीकरण है प्यारे भाई। मस्तिष्क का वर्गीकरण देखिए, इसका जो क्लास में मैंने बनाया उसी का ये बना दिया यहाँ पे ताकि बच्चों को समझ में आए। ये देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना, क्योंकि मानव मस्तिष्क में 2 तरह से नियंत्रण समन्वय होता है। एक तो है तंत्रिका तंत्र और दूसरी है एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम। तो हम आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो पहले पार्ट था इसका, तो उसमें आपको हम तंत्रिका तंत्र बता दिए, न्यूरॉन के बारे में पढ़ा दिया हूँ। उसका भी आपको वीडियो पीछे है, उसे भी ज़रूर देखें। तो आज आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है ना, एक ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो हम ब्रेन का ही चर्चा करने वाले हैं। तो आइए क्या क्या इसका पार्ट है। तो आपका देखिए एक पार्ट है अग्र मस्तिष्क का, फिर आपका है मध्य मस्तिष्क, है ना, मध्य मस्तिष्क, फिर आपका पश्च मस्तिष्क है। अब अग्र मस्तिष्क के भी 3 पार्ट है, थैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, डायनसेफ्लन के अंदर होता है हाइपोथैलेमस। और ये मध्य मस्तिष्क कार्पोरा है, सेरिब्रल है। पश्च मस्तिष्क अनुमस्तिष्क कहते हैं इसको, और ठीक है, इसी को सेरिबेलम भी कहता हूँ। मध्य मस्तिष्क स्टेम का 2 पार्ट है, एक सेरिबेलम, एक मेडुला एब्लोंगेटा, ठीक है। तो अब ये मस्तिष्क का क्या है, ये मस्तिष्क का रेखा चित्र है। देख लीजिए मस्तिष्क का रेखा चित्र है। अब ये देखिए यहाँ जो बना हुआ है ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मस्तिष्क है। तो हमारी मस्तिष्क जिस खोपड़ी मतलब जिसके अंदर बंद होते हैं उसे खोपड़ी या कपाल कहते हैं। कपाल क्रेनियम के हड्डियों से बनी होती है जो काफ़ी मजबूत होती है
और जो बाहरी आघातों से हमें बचाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं 6 हड्डियों का एक समूह होता है ना, इसलिए उसको क्रेनियम बॉक्स कहते हैं। ये आंतरिक आघात से हमें बचाता है ना। अब ब्रेन जिस झिल्ली के अंदर बंद होती है उस झिल्ली का नाम है मेनिंजेस, और मेनिंजेस के ऊपर अगर चोट लग जाती है तो रोग हो जाती है मेनिंजाइटिस, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है, तो मेनिंजाइटिस रोग ब्रेन से, दिमाग से संबंधित है। आपको जो है इसमें 3 लेयर होते हैं मस्तिष्क में, एक का नाम है डायरामीटर, आर्किनॉइड, एक पैरामीटर है ना। और ब्रेन और जो मेनिंजेस है उसके बीच एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। इसका काम है जो बाहरी आघात होता है उससे बचाना मस्तिष्क को, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होती है। ठीक है, और अंततः इंसान क्या हो जाएगा, फिर पागल हो जाएगा नहीं तो। ये देखिए अग्र मस्तिष्क है, देख सकते हैं फोटो में, और आपका ये बच्चों ये देख सकते हैं, और ये आपका मध्य मस्तिष्क है ना। तो इस तरह से आपको ये मस्तिष्क का आपको जो है संरचना वर्गीकरण मैंने एक ही में समझा दिया। अब देख सकते हैं मस्तिष्क का यहाँ फिगर होगा, देख सकते हैं यहाँ कैसा फिगर है, ये आपको देख इसकर समझ सकते हैं कि क्या है मस्तिष्क का फिगर क्या है, ये है। ठीक है, तो संरचना बनाइएगा तो है वर्गीकरण जो बताया मैंने वही है ये। ठीक है, ये वर्गीकरण जो अभी मैंने बताया ना ये वही है, ये देख सकते हैं क्या है इसमें। तो ये सब मस्तिष्क आ गया आपका, ये देख सकते हो आपको मस्तिष्क का वर्गीकरण है। तो मस्तिष्क का वर्गीकरण में तीनों मस्तिष्क आ गए। अगर मस्तिष्क आपका देखिए यहाँ से कौन कौन आ रहे हैं, तो ये अब इसमें देखिए अग्र मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क का वर्गीकरण में अग्र मस्तिष्क है। तो अग्र मस्तिष्क का कितने पार्ट हैं, तो अग्र मस्तिष्क का जो पार्ट है उसका कार्य मिलेगा, अग्र मस्तिष्क का क्या काम है वो दिया गया है इसमें। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का क्या काम है, फिर मध्य मस्तिष्क का दिया गया, वर्गीकरण है तो दिया जाएगा ही ना। फिर आपको जब पश्च मस्तिष्क है, और सबके बारे में सबका पार्ट जो होता है हम उसका चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले अग्र मस्तिष्क का चर्चा करेंगे। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, है ना। सबसे पहला भाग जो सबसे बड़ा भाग और विकसित भाग है वो आपका सेरिब्रम है। क्या है, सेरिब्रम। और ये सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है, पूरी मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है ना। या तो इसको कन्वर्ट करिए परसेंटेज में 100 से गुना कर दीजिए तो लगभग 66% के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा भाग होता है, बुद्धि और सोचने का ये केंद्र भी है। ठीक है, आपका शरीर के अंगों की मांसपेशियों को नियंत्रित करने का काम करता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में 4 तरह का लॉब होता है, पैरेटल लॉब, पेरिटियल लॉब, आपका जो टेम्पोरल लॉब, ओसिपिटल लॉब। ये लॉब कितने होते हैं सेरिब्रम में, 4 तरह का। ठीक है, सेरिब्रम आपको किसी भी चीज़ को स्टोर करने का काम सेरिब्रम का ही है। जो कुछ भी मैं करता हूँ, बोलता हूँ, चलता हूँ, पढ़ता हूँ, सारा का सारा काम कहाँ जाकर स्टोर होता है, सेरिब्रम में। जो कुछ भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, सब वहीं होता है। आप कभी भी इसको देखेंगे करके आपको याद करेंगे तो आपको ये इसके अंदर फाइल बन जाता है, एक तरह से मेमोरी है, ये सबसे बड़ा मेमोरी है, विकसित भाग है। कभी आपको ऐसा भी होता होगा कि मार्केट में कोई लोग से मिलते होंगे और लगता होगा आपको कि इस इंसान को कहीं देखा है, तो इसलिए लगता है क्योंकि सेरिब्रम के अंदर ये फ़ोटो स्टोर रहता है ना। एक बार आपको ऐश्वर्या राय का फ़ोटो दिखा दिया जाए तो आप क्या देखेंगे, कभी भूल पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारी ब्रेन के अंदर स्टोर हो गई है। वही होता है पढ़ने का, अगर कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तभी जा कर के वहाँ स्टोर होती है, और आप जिस समय एग्ज़ाम होता है उस समय उसको समझो एक तरह से मेमोरी है ये सेरिब्रम, उसमें ढूंढते हैं कौन सा फाइल में ये टॉपिक है और आप लिखना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सेरिब्रम हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ रहा है आपके पास है, नेक्स्ट है आपका थैलेमस। ये क्या है थैलेमस का, तो थैलेमस अब जो आ गया, ये थैलेमस क्या है, इबियक मस्तिष्क का हिस्सा है। तो कहता है थैलेमस का क्या है, मस्तिष्क का सेंटर या सूचना को रिले स्टेशन है। ये मस्तिष्क से आने वाली सभी संवेदनाओं को सेरिब्रम तक पहुंचाता है। अगर कोई ध्यान, जागरूकता और भावनाओं में भी मदद करता है। जो बाहरी टेम्परेचर है, जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसको ये महसूस करवाता है। जो दर्द है उसको ये महसूस करवाता है ना। अगर आप अल्कोहल, दारू पी लेंगे ना तो हमारी उससे क्या होती है, जो नर्वस सिस्टम है वो क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, मतलब काम करना बंद कर देती है। अगर आप दारू पियोगे, अगर कोई आपको पीट भी देगा तो आपको नहीं पता चलेगा। क्यों, क्योंकि थैलेमस उस समय काम कर रही नहीं होती है, और ये थैलेमस आपको सेरिब्रम को सिग्नल नहीं देता है। इसलिए बाद में पूछा जाए अगर उससे
कि बताइए कि आपको किसने मारा, तो हमारा सेरिब्रम के पास वैसा चीज़ ही नहीं है कि किसने मारा, ये सिग्नल को जाने ही नहीं दिया, है ना। यही कारण है कि आपको जो है चलते हैं दारू पी के तो पूरा पैर हाथ इधर उधर हिलते डुलते चलता है, आप लगता है कि हम गिर जाएंगे। तो चलिए आप लोग मत पीजिएगा। आइए अगला टॉपिक है, अगला जो टर्म आ रहा है आपका, अगला आ रहा है हाइपोथैलेमस, जो कि अग्र मस्तिष्क का ही पार्ट है। ठीक, हाइपोथैलेमस क्या है, अब इसके बारे में बताता हूँ। कह शरीर की जो होम्योस्टेसिस है, मतलब कि होम्योस्टेसिस का मतलब हो गया कि ये तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है ये। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए चल के आए, दौड़ के आए तो पसीना चला, तो दौड़ के आए तो गर्मी लग रहा है तो पसीना चल जाता है, तो पसीना चलने से क्या होती है, आपको शरीर को ठंडक मिलती है। क्या मिलती है, ठंडक मिल जाती है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। एक होता है सीवर, अगर आपको ठंडी लग रही है तो आप क्या करेंगे, कोशिश करें कि हम कोई कंबल वम्बल ओढ़ें, ऊनी वस्त्र पहने जिससे हमें गर्मी लगेगी। कपना, सीवर मतलब कपना होता है, अगर कप रहे हैं तो ये भूख नींद प्यास ये सबको कंट्रोल करने का काम करता है ना। ये ऑटोनोमिक जो है उसको नियंत्रित करता है। बात समझ में आ रही। हाइपोथैलेमस का और भी काम है, जो इंटरनल टेम्परेचर है, जो इंटरनल टेम्परेचर है, आंतरिक टेम्परेचर, जैसे बुखार का लगना, ये सारा चीज़ का इसी का है। और आपका इमोशन का केंद्र भी हमारा कौन है, हाइपोथैलेमस। इमोशन का केंद्र भी कौन है, इमोशन का केंद्र हाइपोथैलेमस है। बात समझ में आ रहा है। इमोशन मतलब वही प्यार मोहब्बत घृणा, ये सारा सारा केंद्र कौन है, हाइपोथैलेमस है। तो और ये यौन आचरण जो है, जब लड़के जो और मेल और फीमेल जब प्यूबर्टी स्टेट में जाते हैं तो दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, उसका कारण भी हाइपोथैलेमस ही है। ठीक है, तो ये आपका ये हाइपोथैलेमस के बारे में है ना। तो अब इसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस को ग्रंथियों का ग्रंथि, मतलब मास्टरों का मास्टर, क्योंकि इसके में जितने भी ग्रंथि हमारे शरीर में है इंडोक्राइन सिस्टम में, सबके ऊपर इस हाइपोथैलेमस का कंट्रोल होता है। यही कहेगा तो सभी ग्रंथि हार्मोन को स्रावित करेगा, यही कहेगा तो पीयूष ग्रंथि हार्मोन को स्रावित करेगा। सभी ग्रंथियों को ऐसे जो हैंडल करता है पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि, इसीलिए उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, बट उसको भी कंट्रोल करने का काम इसका है, इसलिए मास्टरों का मास्टर ग्रंथि कौन है, हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट बातें आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसका आप इसे एक दो बार बनाएंगे तो आपको ही समझ में आ जाएगा कैसे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका जो है अग्र मस्तिष्क के जो पार्ट है, तीनों तीनों पार्ट में आपको जो है सबका स्पेशल स्पेशल कार्य बताता हूँ आपको। ठीक है, ये देख लिया अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा उस समय भी बता दिया हमने आपको। ठीक है, तो आपको जो है अब ये सबका स्पेशल स्पेशल पार्ट बताने वाला हूँ। सेरिब्रम का स्पेशल कार्य क्या है, अलग अलग टॉपिक बना करके ये बताया हूँ। तो आप देखिए, इसको एकदम बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, तो आप जो है सीख पाएंगे। तो ये देखिए, इसमें कागज सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग और सोचने समझने का ये केंद्र भी है ना। तो आइए इसका काम क्या है। संज्ञात्मक जो थिंकिंग पावर है, इसका योजना बनाना, समस्या का हल करना, तर्क शक्ति करना, स्मृति याददाश्त शक्ति, तो ये आपका सेरिब्रम का ही काम है। जो संवेदी नियंत्रण है, ये इसी का काम है ना। जो संवेदी नियंत्रण का काम करता है यही करता है। स्पर्श दृष्टि भाषा जो संवाद है, यही बोलने चलने के लिए, है ना। और ये आपका जो है मोटर कंट्रोल, तो ये आपका सेरिब्रम का ही पार्ट है। जो इमोशन का केंद्र है, ये आपका इसके अंदर सेरिब्रम, गुस्सा डर सब इसी के अंदर है। ठीक है, संक्षेप में अगर मैं बात करूँ, इसका जो सेरिब्रम है अगर मस्तिष्क का हिस्सा सबसे अगला हिस्सा है सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का वह भाग जो हमारी सोच स्मृति बोलचाल भावना और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट आ रहा है इसी का अगर मस्तिष्क का सेकेंड पार्ट, सबका डिटेल अब आ रहा है ना। उस समय संरचना के अंदर थोड़ा थोड़ा बताया गया था आपको। ठीक है, तो थैलेमस मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग है जो सभी संवेदनाओं, है ना, सिवाय गंध को छोड़कर मस्तिष्क के उच्च केंद्रों तक पहुंचाने का काम करता है। इसे सेंसरी हब कहते हैं। ठीक है, कार्य क्या है इसका, संवेदनाओं का संरचना करना, ताप दर्द श्रवण जैसी क्रिया, है ना, आप देख सकते हैं। फिर आपका ये मोटर नियंत्रण में मदद करता है ना, मांसपेशियों की गतिविधियों को, है ना। और आपको जो है ध्यान और जागरूकता मानसिक गतिविधियों को बनाए रखने का भी ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हाइपोथैलेमस। अगर मस्तिष्क का सबसे जो लास्ट हिस्सा है वो आपका है तो हाइपोथैलेमस है। चलिए
हाइपोथैलेमस का क्या है, इसको कंट्रोलर सेंटर भी कहता हूँ, ठीक है। ये आपको मास्टरों का मास्टर ग्रंथि है। तो इसका काम है शरीर का तापमान नियंत्रित करना, है ना, स्थिर बनाए रखता है, भूख प्यास को नियंत्रित करना है, ठीक है, पानी पीने की आवश्यकता को नियंत्रित करता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं नींद और जागरूकता का भी ये क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है, कब सोना है कब जगना है। हार्मोन नियंत्रक भी इसको कहते हैं, ना, यही आपको कहेगा तो हार्मोन रिलीज करता है, वरना हार्मोन रिलीज नहीं करेगा पिट्यूटरी ग्रंथि। भावनाओं और व्यवहार को आचरण को यही कंट्रोल करने का काम करता है, गुस्सा डर भय को, है ना। ये देख सकते हैं आप मानव नियंत्रण समझ। अब मद मस्तिष्क आ गया है, ये मद मस्तिष्क का क्या क्या पार्ट है और इस सब का फिर एक एक करके आपको डिटेल मिलेगा। ये कार्पोरा होता है, इसके अंदर आपको जो सेरिब्रल है वो होता है ना। और ये काम क्या है, कार्पोरा का जनरली काम है आपको देखने का, ठीक है, क्या करने का, देखने का है मेनली काम इसका कार्पोरा का। अब आइए कर्पूरा के अंदर जो स्थित था आपको सबसे पहला, उसको मैं बताने की प्रयास करता हूँ। ये सारा का सारा इसका संरचना है, मध्य मस्तिष्क के अंदर होता है ये। रेड न्यूक्लियस जो भी है, हाथ पाँव मांसपेशियाँ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है ना। तो आइए सबसे पहले अब चलता हूँ, इसका पहला पार्ट जो दिया है कार्पोरा के पास, ये कार्पोरा का क्या काम है। तो दृष्टि और श्रवण सेंसर के लिए रिले सेंटर कहा जाता है इसको। दृष्टि नियंत्रक है, जो आज जिस समय आप देखते हैं उस समय आँख के जितने भी पलक है चाहे जो भी है, तो उसको क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। श्रवण नियंत्रण, ये क्या आवाज़ की दिशा और स्रोत का पता लगाने में मदद करता है, ठीक है। जो रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स कार्य है, ये उसको करता है। दृष्टि और श्रवण पर आधारित स्वतः प्रतिक्रियाओं द्वारा ये क्या होती है, नियंत्रित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट आ रहा है आपका, ये ब्रेन का जो बनाया गया क्लास में बना रहे थे उसका ये है। चलिए पश्च मस्तिष्क का, जो पश्च मस्तिष्क का भाग है उसका ये बताया गया है, क्या क्या भाग उसका है ना। जो संतुलन समन्वय जो कार्यों का करता है, संतुलन और समन्वय का कार्य जो करने का काम करता है, ये आपका पश्च मस्तिष्क है। तो पश्च मस्तिष्क का भाग भी है, सेरिबेलम है आपका, फिर देख लीजिए पॉन्स है ना, ये देख सकते हैं पॉन्स है। फिर आपका जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा है, सबका काम दिया है मांसपेशियों की गति को ढंग से संचालित करना। पॉन्स का भी काम दिया है कि श्वसन और नींद को में मदद करना। मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या काम है, तो हृदय और श्वसन रक्तचाप को पाचन जैसी प्रचलित स्वचालित क्रियाओं को क्या करना, नियंत्रित करना। तो आप सबके बारे में डिटेल में आप आइए। अनुमस्तिष्क है ना, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। सेरिबेलम, इसका काम क्या है, इसको कहते हैं लघु मस्तिष्क भी, कहता है संतुलन बनाए रखना। हम चलते बोलते हैं तो यही चलने बोलते देता है कि आगे पीछे पैर करना है, ऊपर नीचे जीभ करना है। गतिविधियों का समन्वय, मांसपेशियों की गतिविधियों को सुचारू रूप से तालमेल पूर्ण बनाता है। यहाँ सूक्ष्म गतियों का नियंत्रण, लिखने चित्र बनाने खेलने खेलों में गेंद पकड़ने जैसी बारीकी से क्रियाओं को ये संतुलन करता है। आपको जो है ये कैसे संतुलन करता है, आप ऐसे देख सकते हैं कि आप जो है एक बहुत बड़ा रोड पे चल रहे हैं, फिर आपको कम मान लें कि 10 इंची के दीवार पर चलाया जाए, तो 5 इंची के दीवार पर चलाया जाए तो आपको क्या क्या लगेगा, हम गिर जाएंगे। तो यही कंट्रोल करता है। जब बचपन में होता है तो बच्चों की सेरिबेलम जो होती है वो विकसित नहीं होती है, जिसके वजह से क्या होता है, वो उठ खड़ा होता है और फिर गिर जाता है, ठीक है। अब सूक्ष्म, अब ये स्नायु संकेतन समायोजन, मांसपेशियों से आने वाली संकेतों को सही ढंग से व्यवस्थित करता है। मांसपेशियों की टोन बनाए रखता है, मांसपेशियों को खिंचाव और शिथिलता को संतुलित रखता है। तेज और धीमी गति को नियंत्रण करना, जैसे दौड़ते हैं तो ये कब संकुचित करना, उसको सारा कहानी इसी का है। पॉन्स बेरोलाई, ये पॉन्स बेरोलाई क्या है, तो पॉन्स बेरोलाई का अगर काम करें तो पॉन्स मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच स्थित होता है ये, है ना, ब्रेन स्टेम का भाग माना जाता है इसे। ये इसका काम क्या है वो सीखिए। स्नायु संदेशों का आदान प्रदान पॉन्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों और रीढ़ की हड्डियों के बीच होता है। और यही पॉन्स जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन जो आपका ब्रेन है बुआ, इस ब्रेन को जो आपने देख रहा, ये ब्रेन है, इससे निकलने वाली 12 जोड़ी जो नसें हैं, और जो स्पाइनल कोड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें हैं, दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये पश्च मस्तिष्क का ये आपका पॉन्सी है, मेडुला हिस्सा। तो आप आगे आइए। सांसों का नियंत्रण, या सांस की गति और गहराई को नियंत्रित करता है ना। आगे है इसमें दिया है कि जो इंद्रियां अंगों के जुड़ाव है, छूने का जो संतुलन है, इसके बारे में। नींद और जागरण का नियंत्रण इसी के कारण होता है। चेहरे की गतिविधियों का समन्वय, चेहरे की मांसपेशियों आँखों निगलने
का ये सारा कुछ है ना, कि आपको निकलना है, क्या करना है, सारा कुछ इसके पास ही होता है। ठीक है। अनुमस्तिष्क से जुड़ाव क्या है? ये अनुमस्तिष्क से जुड़ाव रहता है, मतलब कि अनुमस्तिष्क से जुड़ाव क्या है? सेरिबेलम के पार्ट से। तो ये अनुमस्तिष्क के भाग से ये क्या करता है? जोड़ने का काम करता है ना। मैंने बताया था ना कि आप पूछा भी जाता है कि बताइए मस्तिष्क से कितने जोड़ी नर्व निकलती है, नसें निकलती है? तो 12 जोड़ी, और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी, दोनों को कनेक्ट करने का काम ये पश्च मस्तिष्क का है। आइए आगे, मेडुला एब्लोंगेटा, ये सबसे अंतिम हिस्सा पश्च मस्तिष्क का है। मेडुला एब्लोंगेटा का क्या काम है ना। मेडुला एब्लोंगेटा मस्तिष्क का सबसे निचला भाग है जो ब्रेन के स्टेम में स्थित होता है। रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है। और ये काम क्या करता है? कहता है इसे जीवन निर्वाहक केंद्र भी कहा जाता है। यह शरीर की कई अनैच्छिक क्रियाएं उसको कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, जिस पर कि हमारा ब्रेन का कोई कमांड नहीं हो। ठीक है, तो उसको इनवॉलंटरी एक्शन कहता हूँ। जैसे खांसी आना, छींकना, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो स्वतः खुद ब खुद होवे, हम नहीं कर सकते। जैसे हृदय की गति, श्वसन की दर, पाचन की गति, है ना, ये उपचय क्रिया, इस पर हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसको हम अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं। तो अनैच्छिक क्रियाओं के ऊपर किसका नियंत्रण होता है वो? तो आपका हो जाता है मेडुला एब्लोंगेटा का, जो पश्च मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा है। ये श्वसन को नियंत्रित करता है, सांस लेने की लय को नियंत्रित करता है, धड़कन को नियंत्रित करता है, पाचन क्रियाओं को, जैसे छींकना, वोमिटिंग, कफिंग, ये सारा चीज़ जो है इसी के अंदर है। अगर उल्टी वोमिटिंग उसको कंट्रोल करना है तो आपको जो है आपका मेडुला आ जाएगा। कौन आ जाएगा? मेडुला आ जाएगा। ये मत सोचना कि एक लोग तो ऐसे भी थे कि मुँह में सिक्का डाल लेने से जो है आपको उल्टी नहीं आएगी, और पता चला कि उस सिक्के को ही निगल गए, तो दिक्कत हो जाएगा। वो सब काम मत करना, है ना। साइंस है, साइंस की तरह देखिए इसको भी। हृदय की धड़कन नियंत्रित करना, दिल की धड़कन की गति को, रक्तचाप को, ठीक है। तो ये आपको पश्च मस्तिष्क से। रक्तचाप नियंत्रित, रक्त वाहिनियों को संकुचित और शिथिल, तो मेडुला में। जो जीवन रक्षक क्रियाओं का संचालन, जैसे नींद में भी श्वसन की, दिल की धड़कन चालू रहती है, तो ये उसी का काम है। स्नायु संदेशों का आदान प्रदान, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच के संदेशों का आदान प्रदान, ये इसी का है। ये देखिए आपका अनुमस्तिष्क और सेरिबेलम के बारे में आपको ये दिखाया गया है। ये देखिए सबका दिया हुआ। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम क्या क्या दिया है? संतुलन बनाए रखता है, सूक्ष्म गतियों का नियंत्रण करता है, गतियों का समन्वय, है ना। आपका जो है स्नायु संकेतिक या समायोजन, है ना। मांसपेशियों की तेज या धीमी गति करना। सरल शब्दों में अनुमस्तिष्क से हमारे शरीर की संतुलित, नियंत्रित और समन्वित रूप से चलाने का काम करता है। पास में आ गया? तो ये देख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो थैंक यू फॉर वाचिंग हो गया। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो आगे दोस्तों के पास पहुंचाएं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आइए दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही। और आपका सेरिब्रम का एक बात और मैं भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। सेरिब्रम का जो एक पार्ट है उसमें एक सल्कस और गायरी होता है, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये देखिए वो इस तरह से कुछ होता है, ये देख लीजिए। और ऊपर वाला को गायरी कहते हैं, नीचे को सल्कस कहते हैं। तो ये बच्चों जिसमें ज़्यादा ऊपर नीचे रहेगा उसका ब्रेन बहुत फास्ट होता है ना। और ये आपको विकसित ज़्यादा दिन तक नहीं होता, 12 से 13 साल तक ये विकसित होती है। इसीलिए तो बच्चों को बहुत सारी बुक पढ़ाया जाता है बचपन में, क्योंकि इस पर जितना प्रेशर पड़ेगा ये उतना ही विकसित होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग मेहनत करिए, बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी भी करिए, और अन्य ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही जो है हेल्पफुल है। और ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, और इस तरह का और भी लेक्चर चाहिए आपको तो हम बना कर देंगे। तो ये ब्रेन का जानकारी रहा, पूरा संपूर्ण जानकारी आपको ब्रेन का है। तो शायद ये बातें आपको समझ में आई, अच्छा लगा हो, दिल को टच करा हो, तो इसको शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि माता पिता को भी सपना का पूरा करना है। थैंक यू।